गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट ये सब पढ़ लिया था और कोल्डलॉश लॉ के बारे में भी पढ़ लिया था। आगे की जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, मेटेलिक कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट एंड आयनिक कंडक्टर। दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि मेटेलिक कंडक्टर होते हैं और वो कांटेक्ट में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के आयनिक कंडक्टर के साथ में। एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट कंपेराइज एन इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट। Electrochemical cells can be classified as electrolytic cell. First is electrolytic cell, in which non-spontaneous redox reaction is driven by external source of current. जहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी जो अपने आप नहीं होगी, वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होगी। और स्पॉन्टेनियस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होती है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। सेकंड है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये अपने आप नहीं सेल पर कुछ भी करेगा। जो भी सेल का पार्ट होगा, जब तक हम उसमें कुछ ना कुछ कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाएंगे करंट का, तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गैल्वेनिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, वो भी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के थ्रू। नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। एक ही बात है, या तो गैल्वेनिक सेल कहें या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहें, दोनों में एक ही चीज़ होती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा? ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बात करते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स दैट डिप into a electrolyte and in which a chemical reaction either uses or generates an electric current. क्या कहा गया? An electrochemical cell is a system consist of electrodes that dip in a electrolyte and in which a chemical reaction either uses or generates an electric current. A voltaic or galvanic cell is an electrochemical cell in which a spontaneous reaction generates an electric current. जो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल जो होता है इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होगी, इसका मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने की मतलब एंट्रोपी जो होगी वो पॉजिटिव होगी और एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी। जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। ए वोल्टिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। टू हाफ सेल्स मतलब एक पॉजिटिव वाला पार्ट, दूसरा नेगेटिव वाला पार्ट। A voltaic cell consists of two half cells that are electrically connected. Each half cell is portion an electrochemical cell in which half reaction takes place. Half reaction क्या होती है? See, half reaction मतलब जहाँ पे लिखा हुआ half reaction मतलब जब हम redox reaction करते थे, redox reaction को जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते तो इलेक्ट्रॉन्स को हम दोनों तरफ ऐड करते थे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होता है तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जब लिखते थे तो उसको कहते हैं हम हाफ रिएक्शन। सेल की हाफ रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। तभी बताता हूँ आगे एग्जांपल के थ्रू। ए सिंपल हाफ सेल कैन बी मेड फ्रॉम मेटल स्ट्रिप दैट डिप्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स मेटल आयन। एन एग्जांपल इज जिंक आयन हाफ सेल। जिंक के आयन के साथ हाफ सेल, ऑफन कॉल्ड सिंपली एंड जिंक इलेक्ट्रोड। जब जिंक आयन होंगे तो उसको कहेंगे हम जिंक इलेक्ट्रोड। अनदर सिंपल हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर मेटल स्ट्रिप। यहाँ पर दूसरा एक जिंक का है, दूसरा है मेरे पास कॉपर का मेटल स्ट्रिप। डिपिंग इनटू अ सोल्यूशन ऑफ ए कॉपर सॉल्ट इज कॉपर इलेक्ट्रोड। जब जिंक को हम जिंक सॉल्ट में सोल्यूशन में डिप करेंगे तो बनेगा
जिंक सॉल्ट या जिंक इलेक्ट्रोड होगा, जिंक आयन हाफ सेल होगी। अगर कॉपर मेटल को कॉपर के ही सोल्यूशन पर डालेंगे तो कॉपर की हाफ सेल रिएक्शन बन जाएगी। यानी कि जो जिंक मेटल है, जिंक इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोडाइट लिया वो भी जिंक का ही होगा, जैसे कि यहाँ पे SO4 लिया गया है। और कॉपर मेटल स्ट्रिप है तो हमने कॉपर का ही इलेक्ट्रोडाइट लिया, जैसे कि कॉपर सल्फेट है। तो इनसे जो रिएक्शन बनेंगी वो होगी हाफ सेल रिएक्शन, जिंक आयन हाफ सेल और कॉपर आयन हाफ सेल। इन अ वोल्टिक सेल, two half cells are connected in such a way that electrons flow from one metal electrode to another through an external circuit। एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, देख रहे हैं यहाँ पे, एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में दोनों हाफ सेल कनेक्टेड हैं। And ions are flow from half cell another to the internal cell connection। फिगर गिवन बिलो, जो फिगर यहाँ गिवन है, इलस्ट्रेट द एटॉमिक व्यू ऑफ वोल्टिक कंसिस्टिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। दो, एक यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है जो कि नेगेटिव है, और जो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव है। बिकॉज जिंक टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रैपिडली देन कॉपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है जिंक जल्दी लूज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज मतलब उसका मतलब है एनोड। और यहाँ पर कॉपर जो है वो जल्दी लूज नहीं करता अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बन जाएगा क्या, कैथोड। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड वेयर दे आर रिएक्ट विद कॉपर आयंस टू प्रोड्यूस कॉपर मेटल एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट पर फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पर देखो जिंक है, ये है एनोडिक सेल। यहाँ पे जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जो Zn है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, Zn2+ से चेंज होगा और बन जाएगा Zn प्लस गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगी जिंक की हाफ सेल रिएक्शन। और कॉपर की हाफ सेल रिएक्शन Cu2+ में है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया तो बन जाएगा कॉपर, रिडक्शन होगा इसका, तो ये बन जाएगा कॉपर की हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन एक जो बनेगा ऑक्सीडेशन और दूसरा रिएक्शन। इसी से हम याद करते हैं लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और वो एनोड होगा जो कि नेगेटिव होता है। इसके लिए ध्यान रखें, यहाँ पर लेफ्ट वाला पार्ट में ध्यान रखें लोन, लेफ्ट वाले पार्ट में जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा और नेगेटिव होगा। वो गैल्वेनिक सेल में इस चीज़ को ध्यान रखते होते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें लिखी हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल एंड एनोड हाफ सेल। यहाँ पे हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, जो हाफ सेल लेफ्ट में है ये हमेशा नेगेटिव होगा और इसको कहेंगे हम एनोडिक सेल। अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज़ करता जाएगा और बन जाएगा Zn2+ में, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर मेटल। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसके इक्विलिब्रियम को बंद करने के लिए, या इक्विलिब्रियम पूरी तरीके ना आ पाए। जैसे कि आपको याद होगा जब कभी हमारी रिमोट की बैटरी में या रिमोट में जो बैटरी लगी होती है वो काम नहीं करती, हम टीवी को स्विच ऑन करते हैं और रिमोट की बैटरी काम नहीं करती है, तो हम रिमोट को 2 बार टैप करते हैं, कस के अपने हाथ में पटकते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि रिमोट चालू हो जाता है। तो यानी कि जो इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं जो कि होता है सॉल्ट ब्रिज। और आप भी जब रिमोट को टैप करते हैं, टैप करने के बाद उसका इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से सेल फिर से काम करना शुरू कर देता है। द 2 हाफ सेल मस्ट बी कनेक्टेड इंटरनली टू अलाउ आयंस टू फ्लो बिटवीन देम। As zinc ion continue to produce, the zinc ion solution begins to build up a positive charge। अब जिंक आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। Similarly, the copper and plate out of copper, the solution built up negative charge। अब यहाँ से जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप खींचेगा और यहाँ पर हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आयन आना शुरू हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट पे। इस तरीके कॉपर के ऊपर नेगेटिव आयन आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर
पॉजिटिव आना शुरू हो गया, यहाँ पर नेगेटिव है, जिंक जो है वो नेगेटिव हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है और कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, द हाफ सेल रिएक्शन विल स्टॉप अनलेस पॉजिटिव आयन कैन मूव फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। तो एक टाइम ऐसा आएगा तब जिंक का एनोड लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना हुआ है। तो मैंने कहा जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना शुरू किया, जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आना शुरू हो जाएगा कि जिंक सल्फेट और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में इक्विलिब्रियम आना शुरू हो जाएगा और कॉपर सल्फेट और कॉपर के बीच में इक्विलिब्रियम आना शुरू हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आना शुरू हो गया, एक नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो एक समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होना कम हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना कम हो जाएंगे तब हम यूज़ करेंगे एक सॉल्ट ब्रिज, इन दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे जो इन दोनों की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे। वही फिर से कहा गया, द कॉपर आयंस प्लेट आउट ऑफ कॉपर द सोल्यूशन बिल्ड्स अप नेगेटिव चार्ज। तो सोल्यूशन पे है वो नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया और यहाँ पे ये वैसे भी इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव चार्ज का है, यहाँ पर सोल्यूशन पे पॉजिटिव आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है, सोल्यूशन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, यहाँ पे सोल्यूशन नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। जब दोनों कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सॉल्ट ब्रिज। इट इज़ नेसेसरी दैट these ion flow occur without mixing the zinc ion and copper ion solutions. If copper ion come in contact with zinc matter, for example, direct reaction would occur without an electric current being generated. The voltage will drop and the battery would run down quickly. तो इससे क्या होगा, जो वोल्टेज हो जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा और जो बैटरी है वो काम करना बंद कर देती है। फिर से ध्यान रखें, यहाँ पर जो लेफ्ट में जिंक इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है, जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, तो जो सोल्यूशन जिंक का भरा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, यानी कि सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे एनोड जो है वो नेगेटिव है। इस तरीके से जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है और कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आना शुरू हो जाएंगे तो सोल्यूशन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो सोल्यूशन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, सोल्यूशन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी इक्वल हो जाएगी सॉल्यूशंस की। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में अभी आगे बताते हैं क्या होगा सॉल्ट ब्रिज। आगे देखें, देखिए यहाँ पे मैं लिखा है दो प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, लेफ्ट हाफ पॉजिटिव चार्ज आयन सॉल्यूशन प्रेजेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लेफ्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो आउटवर्ड करता है और जो नेगेटिव वाला है वो प्रिवेंट करता है इनवर्ड फ्लो। जो लेफ्ट वाला है वो पॉजिटिव शो करना शुरू करता है और जो राइट वाला है वो नेगेटिव प्रिवेंट करता है नेगेटिव का। अब दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होंगे, द टू हाफ सेल्स ऑफ अ वोल्टिक सेल आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। दोनों हाफ सेल को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। अब ये सॉल्ट ब्रिज आपके दिमाग में आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अभी बताते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और ये किससे बना होता है। ए सॉल्ट ब्रिज इज अ ट्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ जेल दैट इज कनेक्टेड टू द टू हाफ सेल ऑफ अ वोल्टिक सेल, जो कि टू हाफ सेल ऑफ अ वोल्टिक सेल से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये एक सॉल्ट ब्रिज है जो दोनों हाफ सेल के से कनेक्टेड है। ये एक सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा हुआ है। अब इस सॉल्ट ब्रिज को, इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इसके बाद फिर अगर इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे ज़रूर। आगे देखें क्या कहता है, इन अ सेल इज कनेक्टेड to two half cells of a voltic cell. The salt bridge allows to flow of ions but prevents the mixing of different solution that would allow direct reaction of the cell reactants. The half cell are connected externally so that electric current flows. अब इसमें एक चीज़ बताया गया कि दोनों हाफ सेल को हम इस तरीके लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज को हम इस तरीके लगाते हैं कि
जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस एक दूसरे पे मिक्स ना हो पाए। अगर सॉल्यूशंस एक दूसरे पे मिक्स हो गए तो इलेक्ट्रोड का काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस फिर एक दूसरे पे ही डायरेक्ट रिएक्शंस कर देंगे, एक पॉजिटिव करेगा एक नेगेटिव करेगा। इसलिए हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को ऐसे लगाते हैं कि वो सॉल्यूशंस जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन ना कर सकें। द टू हाफ सेल रिएक्शंस आर नोटेड अर्लियर, जो कि दो हाफ रिएक्शन थी, जो कैसे थी, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Zn2+ में आ गया, Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो Zn2+ बराबर हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखे होते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर लिख गए हैं इसका मतलब यहाँ पर ये हाफ सेल की रिएक्शन है। कॉपर 2+ Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बना Cu रिडक्शन हाफ सेल, Cu2+ से 2+ से 0 पे आ रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल की बात कर रहा है। फिर से बता दूं, हाफ सेल वो होते हैं, जो समझ जाएं, हाफ सेल वहाँ होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखे होंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो Zn + Cu2+ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और Zn2+ Cu से वहाँ पे आ जाएगा। द फर्स्ट हाफ रिएक्शन, जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन जिंक वाली है, द फर्स्ट हाफ रिएक्शन इन विच द स्पीशीज लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड, जो वो इलेक्ट्रोड जो उसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं एनोड। जैसे हमने याद किया लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो एनोड वो होगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। द सेकेंड हाफ सेल विच अ स्पीशीज गेन इलेक्ट्रॉन इन अ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, द इलेक्ट्रोड इन विच एट विच रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड एनोड। जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा वो होगा एनोड। जब सीधी सी बात है, जो लेफ्ट है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट में रिडक्शन हो रहा होगा, जो एनोड है वो नेगेटिव होता है, यानी कि जो कैथोड है वो पॉजिटिव होगा। These definitions of anode and cathode hold for all electrochemical cells including electrolytic cell. Note that sum of two half cell, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, Zn + Cu2+ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, या Zn2+ + Cu। The net reaction that occurs in a voltaic cell is called a cell reaction। जो नेट रिएक्शन होती है किसी वोल्टेज सेल में, इसी को कहते हैं हम सेल रिएक्शन। Once you know which electrode is anode, which electrode is cathode, you can determine the direction of electrons flow in the external position of a circuit। अगर हमको ये पता चल जाए कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, तो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लो ऑफ करंट कहाँ पे होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन अप बाय द एनोड फ्रॉम oxidation half reaction and thus flow from it, whereas electrons are used up by the cathode by the reduction half reaction, so flow into this electrode। क्या कहा गया, electrons are given up by the anode पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, whereas कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, so flow into this electrode। The anode is a voltaic cell has a negative sign because electrons flow from it। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं इसलिए जो एनोड होगा वो नेगेटिव होता है एंड कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें, मैं बताऊंगा इसको। नोट, इफ मिनिमम द लिक्विड इन पोटेंशियल। अब कंडीशंस क्या आई, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज के बारे में अब समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या भरा होता है। द सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट्स लाइक NaCl, NaNO3, KNO3, KCl एक्सेट्रा, विच इज सोक्ड इन अ कोलाइडल सोल्यूशन और अगर जेल, विच परमिट्स टू मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट ओनली, केवल पास करता है आयंस और सॉल्ट को ही, आयंस ऑफ सॉल्ट के को ही पास करने शुरू करता है। अब यहाँ पे NaCl में Na+ और Cl- आएगा। अब जहाँ पर पॉजिटिव वाला है वहाँ निगेटिव जाएगा और जहाँ निगेटिव वाला है वहाँ पॉजिटिव जाएगा। इन केस ZnSO4 पे हमने देखा था, जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था वहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ रही थी, तो पॉजिटिविटी बढ़ रही थी इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव Cl वाला आयन जाएगा।
और जहाँ नेगेटिविटी बढ़ रही थी वहाँ पॉजिटिव वाला आयन जाएगा। जब नेगेटिव वाला आयन जाएगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग कर देगा। इस तरीके जो कैथोड एनोड की रिएक्शन है वो फिर से शुरू हो जाएगी। Salt bridge carries whole the current across the boundary. Moreover, the K plus and NO3 minus ions have same speed. Hence, salt bridge with uniform and same mobility of cations and anions completes the electric circuit and permits the ions to migrate. It maintains electrical neutrality ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन पे हमने देखा था तो ZnSO4 था, सॉल्यूशन पे पॉजिटिविटी बढ़ रही थी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पर नेगेटिविटी बढ़ रही थी। तो हमने जब सॉल्यूशन पे हमने जहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ी थी वहाँ पे हमने Cl आयन को भेज दिया या NO3 आयन को भेज दिया, जहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ी थी वहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज को भेज दिया। तो क्या किया, दोनों को इसने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर दिया। जब न्यूट्रलाइज कर दिया तो यही जो हाफ सेल रिएक्शन है और फिर से कंटिन्यूअस फ्लो होना, इलेक्ट्रोड का फ्लो होना शुरू हो गया। A reverse potential difference is set up of two half cells which result in the breaking of continuous supply of voltage. In a galvanic cell, cathode is positive with respect to anode. हमेशा galvanic cell में ये बात होती है, जो cathode होता है वो positive होता है with respect to anode. अब यहाँ पे आती है cell representation की बात। Representation of cell IUPAC conventions, इसकी बात हम जानते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे हम सेल को नोटेट करेंगे, सेल की नोटेशन क्या होगी। तो बहुत ध्यान से देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है अब ये पार्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सेल के बारे में इसी तरीके दिया होगा कि आप ये समझेंगे कि सेल की नोटेशन क्या है, इसमें पॉजिटिव वाला क्या है, नेगेटिव वाला क्या है। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल IUPAC कन्वेंशंस कैसे बताया गया। Let us illustrate the convention taking the examples of Daniell cell. First, anodic half cell is written on left and cathodic half cell is written on right. तो एनोड पे हाफ सेल जो है वो लेफ्ट पे लिखेंगे और कैथोड का हाफ सेल जो है वो राइट पे लिखेंगे। तो हमने देखा जिंक जो सॉलिड था, यहाँ पे ये एक स्लैश लगाएंगे, ZnSO4 लिखेंगे, सोल्यूशन जो है। जो डबल वाला पार्ट है ये होता है, डबल वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। जहाँ पे डबल पार्ट लगे इसको हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद CuSO4 सोल्यूशन से Cu चेंज हुआ तो ZnSO4 यानी कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2+ बनना शुरू हो जाएगा और कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन बनेगा। बीच में डबल पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। Two half cells are separated by double vertical lines. Double vertical lines indicates salt bridge or any type of porous partition. जो भी पार्टीशन हो रहा है कैथोड एनोड के बीच में, उस पार्टीशन को हम कहेंगे डबल, या तो हम सॉल्ट ब्रिज कहेंगे या कोई पार्टीशन हो रहा है इसके लिए हम डबल जो लाइन्स हैं इससे इंडिकेट करेंगे। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मे बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द सेल। जो भी EMF लगेगा वो हम राइट हैंड साइड पर ही लिखेंगे। अब देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं कैथोड और एनोड को। सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट द फेज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो जिंक देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड सोल्यूशन पे Zn2+ बनना शुरू हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू हो करेगा। तो जिंक Zn से Zn2+ फिर सॉल्ट ब्रिज Cu2+ से Cu पे, Zn से Zn2+, Cu2+ से Cu। अभी हमने हाफ सेल रिएक्शन पढ़ी थी। हाफ सेल रिएक्शन कैसे पढ़ी थी, Zn जो सॉलिड था वो चेंज हुआ था Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो Cu था जो 2+ का एक्वस में था वो चेंज हुआ था Cu पे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn चेंज हो रहा है Zn2+ पे और Cu2+ चेंज हो रहा है Cu पे, और बीच में हमने लगाया एक सॉल्ट ब्रिज कुछ ऐसे वर्टिकल लाइन से। Zn से Zn2+, Cu2+ से Cu। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द ब्रैकेट्स। जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने लगाया है उसको हमने ब्रैकेट पे रख दिया है। Zn से Zn2+, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ये सॉल्ट ब्रिज लगाया, और H+ से H2 में चेंज हुआ, ये रिडक्शन हाफ सेल का पार्ट हुआ, और Pt जो है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। देख रहे हैं Tl से Tl+ +1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया
दो इलेक्ट्रॉन्स बराबर के हटाना भी है। इसको हम कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन, इसको कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जब तक रहेंगे तब तक हाफ सेल रिएक्शन। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हो गया 2Tl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Sn2 प्लस Sn। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2Tl जो कि सॉलिड पे था प्लस Sn2 प्लस एक्वस वाला गिव्स 2Tl प्लस एक्वस प्लस Sn सॉलिड। इस तरीके से सेकंड रिएक्शन हमको दी गई है। सेकंड क्या दिया गया है Zn से Zn2 प्लस एंड Fe3 प्लस एक्वस टू Fe और यहाँ पे Pt जो है इलेक्ट्रोड लगाया गया है। तो अब फिर से हम कर देंगे Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe। इसको आप लोग अपने आप सॉल्व करें, ठीक है। मैंने इसको करके दिखाया ऊपर वाला कैसे किया गया है, इस तरीके से इसको भी आप एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व करें अच्छे से। एक छोटी चीज़ और जानते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। व्हेन एन मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन of its ions, the metal acquires either a positive or negative charge with respect to the solution. On account of this, a definite potential difference is developed between the metal and the solution. The potential difference is called electrode potential. मेटल और जो सॉल्यूशन प्लेस है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अगर मेटल नेगेटिव है सॉल्यूशन में पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई, मेटल पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन में नेगेटिविटी आना शुरू हो गई। इसकी वजह से दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड से जो पोटेंशियल बनता है मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, द पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट इंटरफेस ऑफ मेटल and a solution. This development of negative charge on zinc plate and positively charged as on copper plate can be explained in the following manner. अभी जो हमने जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट के बीच में जो हमने अभी चार्ज डेवलप करे थे उन दोनों को हम समझते हैं। ऑक्सीडेशन किस पे हुआ था, लेफ्ट। बात करते हैं लोन, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ऑक्सीडेशन हुआ था लेफ्ट पे और जो कि एनोड था जो कि नेगेटिव था। अब देखते हैं मेटल आयंस प्रेजेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड इनटू सॉल्यूशन लिविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दस अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड। अब यहाँ जो मेटल था इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना शुरू किया तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया और जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। इस तरीके से इस पर भी हम देखेंगे दोनों चीज़ें थी। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया और जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है, यहाँ पे जो मेटल की टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होने की है और यहाँ पे जो मेटल टेंडेंसी है वो रिड्यूस होने की है, क्योंकि जिंक जो है जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है, सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव सॉल्यूशन पॉजिटिव। एक बार फिर से ध्यान करें कि इस तरीके से हमने जो सॉल्यूशंस बनाए थे तो इन दोनों के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जब बराबर हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब इक्वल होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना बंद हो जाएगी। फ्लो होना बंद हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाना शुरू करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a metal is a measure of relative tendency to undergo oxidation मतलब loss of electrons and reduction मतलब gain of electron. The magnitude of potential depends on the following factors. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज सोल्यूशन, थर्ड इज टेम्परेचर। पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, सेकंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन पर और थर्ड इज टेम्परेचर पर। आगे जानते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी टू टाइप्स। जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन दैट इज
इट एक्ट एज अ एनोड। जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, ये एक्ट करेगा एनोड का, तो एनोड पे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन, when an electrode is positively charged with respect to solution, it acts as a cathode। मेटल से ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब Mn+, यहाँ पे हमने जो E लगाया है, E M से Mn+ में चेंज हो रहा है, मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और E Mn+ से M पे चेंज हो रहा है, इसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जब इसके ऊपर डिग्री लग जाएगी और नॉट लग जाता है, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। It is not possible to measure the absolute value of single electrode potential directly. Only the difference of potential between two electrodes can be measured experimentally। और हमेशा ध्यान रखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ई सेल के बारे में इससे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। जो ई सेल होता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या ई नॉट सेल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की बात करेंगे तो एनोड लेफ्ट में होता है, तो राइट माइनस ई लेफ्ट। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है राइट में माइनस ई लेफ्ट में, उसको सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास ई सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। विच इलेक्ट्रोड ऑफ कैडमिक सेल करस्पॉन्ड अ हायर पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में ध्यान करें।